हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम एक और डेली लीड कोड चैलेंज से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आज का प्रॉब्लम है किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, देन विल सी हाउ टू थिंक लाउड। बेसिकली ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अ इंटरव्यूअर। उसमें होता क्या है कि बेसिकली यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट, लाइक वॉट एवर सॉल्यूशन जो आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें अज्यूम कर रहे हो वाइल थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, वो आपको बेसिकली बोलते रहना है सो दैट इंटरव्यूअर को पता चले कि आप उस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे और क्या क्या चीज़ को कंसिडर किया है। ये बेसिकली इंटरव्यूअर को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया और क्या क्या सॉल्यूशन आपने सोचा और फाइनल सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे। ठीक है, सो ये एक प्लस पॉइंट देता है जिससे इंटरव्यूअर आपको बेटर इवेलुएट कर पाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हम देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट वेज। अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल है तो वो डिस्कस करेंगे, प्रोस कॉन्स देखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डू ड्राई रन। बेसिकली हाउ डू यू टेक आर टेस्ट केस एंड देन अपने जो भी सॉल्यूशन सोचा है उस पर एक ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंट्यूशन, अगर उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का कुछ इंट्यूशन है क्या, हाउ डिड यू रीच देयर। ठीक है, तो बेसिकली इंट्यूशन देखेंगे एंड देन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जावा सॉल्यूशन बेसिकली, और साथ में आपको C++ और पाइथन कोड भी दे दिया जाएगा। और उसके बाद हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है आज का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है देयर आर n किड्स विद कैंडीज, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कैंडीज वेयर ईच कैंडीज आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडीज द ith kid has and an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have। तो बेसिकली एक एरे दिया जाएगा कैंडीज नाम से और उसमें हर एक एलिमेंट बेसिकली ith पोजीशन का वैल्यू विल डिनोट कि ith किड के पास कितने कैंडीज हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल दिया जाएगा विच इज एक्स्ट्रा कैंडीज, वो बेसिकली डिनोट करता है कि द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडीज दैट यू हैव। ठीक है, रिटर्न अ बुलियन एरे रिजल्ट ऑफ लेंथ n वेयर रिजल्ट i इज ट्रू इफ आफ्टर गिविंग द ith kid all the extra candies, ठीक है, they have the greatest number of candies among all the kids or false otherwise। ठीक है, note that multiple kids can have the greatest number of candies। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक बार मैं आपको iPad पे दिखा देता हूँ इन्होंने बोलना क्या चाहे। तो यहाँ पे देखो ये एक कैंडीज एरे दिया हुआ है, बेसिकली ये नंबर ऑफ कैंडीज है। ठीक है, तो ये आपका ith पोजीशन हो गया, मतलब 0 से स्टार्ट करोगे इंडेक्स अगर 3 4, सो 0 इंडेक्स पे जो बच्चा है उसको 2 कैंडीज, 1 पे 3 कैंडीज है, सेकंड इंडेक्स पे जो है उसके पास 5 है एंड सो ऑन। और साथ में एक एक्स्ट्रा कैंडीज दिया हुआ है जो बेसिकली आप हर एक बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, सो आउटपुट में देने को क्या बोला है, आपको बेसिकली एक रिजल्ट एरे रिटर्न करना है जो एक बुलियन एरे होगा। ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन द आउटपुट जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर वो ट्रू हुआ तो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ट्रू देना है, या फिर जो भी उसके अलावा है, मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फॉल्स देना है। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली ये भी आपका n साइज का ही होगा, दोनों एरे विल बी ऑफ n साइज। तो अब हम बताते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है, हमें बेसिकली क्या चेक करना है। तो क्वेश्चन में बोला है कि मान लो अगर ये 3 कैंडीज आप किसी भी बच्चे को देते हो तो क्या वो, मतलब इस कैंडीज ये 3 कैंडीज एक्स्ट्रा कैंडीज को लेने के बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ कैंडीज होंगे वो क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज बन जाएंगे अमॉन्ग ऑल द किड। तो मान लो ये आपका पहला किड है, दूसरा किड है, तीसरा किड है। अब मान लो इस पहले किड के पास ऑलरेडी 2 थे, मैंने और 3 दे दिया तो 5 हो गया। तो ये क्या सारे बच्चों में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज होल्ड करता है। तो बेसिकली अगर इनिशियल स्टेट देखोगे तो इसमें मैक्सिमम क्या है 5। सो ये बच्चा जो बीच में इंडेक्स पोजीशन 2 पे है उसके पास 5 कैंडीज है। ठीक है, और ये कैंडीज किसी को भी देने के बाद उसके पास जो भी टोटल होगा उस स्टेट में बेसिकली किसी और के पास उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम रिजल्टेंट एरे में उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए ट्रू लिख सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू पुट फॉल्स। ठीक है, तो एक समझ लेते हैं एक एग्जांपल लेके कि मान लो हमारे जो कैंडीज एरे है उसमें है 5 9। ठीक है, ये एक एरे है मान लो दो बच्चों का, और जो एक्स्ट्रा कैंडीज है वो मान लो 2 है। ओके, सो अब मैं अगर पहले बच्चे को 2 दूंगा कैंडीज तो टोटल उसके पास कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो उसके बाद हमारा एरे का स्टेट क्या होगा 7 एंड 9। तो यहाँ पे ये जो इस तो पहले बच्चे के पास 7 कैंडीज है जो कि ग्रेटेस्ट नहीं है, राइट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट अभी भी 9 है, राइट। तो इसके लिए जो रिजल्टेंट एरे बनेगा वो फॉल्स होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये उसका रिजल्टेंट एरे भी सेम साइज का होगा, तो पहले बच्चे के लिए ये फॉल्स होना चाहिए, राइट, क्योंकि उसके पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज नहीं होंगे एक्स्ट्रा कैंडीज देने के बाद भी। ठीक है, वहीं पे ये 2 कैंडीज अगर मैं लास्ट बच्चे को दे दूँ जिसके पास ऑलरेडी 9 है तो वो कितना हो जाएगा उसके बाद दिस किड विल हैव 11 कैंडीज।
जो कि ग्रेटेस्ट है अमॉन्ग ऑल, तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या रिटर्न करना है, अल्टीमेटली आपको एक रिजल्टेंट एरे रिटर्न करना है जिसके पास ये दो वैल्यूज होंगे फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। तो मतलब पहले किट के लिए जो वैल्यू है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें फॉल्स लिखना पड़ रहा है, और सेकेंड वाले के लिए ट्रू, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कैंडीज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, जब भी आप एक्स्ट्रा कैंडीज दे रहे हो, दैट हैज़ टू बी ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल द किड्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो सैम्पल दिया था उस पर ट्राई कर लेते हैं कि उसका आउटपुट क्या होगा, राइट। एक ड्राई रन कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास 3 है एक्स्ट्रा कैंडीज, ठीक है। तो हम अगर पहले बच्चे को देते हैं तो हमारा स्टेट क्या चेंज हो जाएगा, फर्स्ट बच्चे को आपने 3 कैंडीज दिया तो उसके पास 5 हो जाएगा, राइट। अभी अगर मैं इस एरे में देखूँ 5 इज़ द हाईएस्ट, राइट। तो इस स्टेट में अगर 5 इज़ द हाईएस्ट है और इसके पास ऑलरेडी 5 है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द नंबर ऑफ कैंडीज विच इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल द किड्स, ठीक है। तो हम एक रिजल्टेंट एरे ले लेंगे जिसपे बेसिकली आप सिंपली ट्रू डाल सकते हो, ठीक है, पहले किट के लिए। वैसे ही हम दूसरे किट के लिए भी चेक करेंगे, वैसे ही हम दूसरे किट पे भी ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। ऑलरेडी इसके पास 3 थे और 3 ऐड किए तो 6 हो गया। दिस इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल द किड्स, राइट। तो इसके लिए भी हम ट्रू बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम थर्ड बच्चे के लिए देख लें तो उसका हो जाएगा 8, फोर्थ वाले का हो जाएगा 4 और लास्ट बच्चे का हो जाएगा 6। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा कैंडीज है, एक्स्ट्रा कैंडीज उसको हर बच्चे के नंबर ऑफ कैंडीज में ऐड कर रहे हैं, जिसके वजह से ये वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। 2 + 3 5, 3 + 3 6, 5 + 3 8, 1 + 3 4, 3 + 3 6, जिसमें कि ये और ये दीज आर ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल, राइट। जबकि 4 आप देखोगे 4 ग्रेटेस्ट नहीं है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि 5 इज द ग्रेटेस्ट। सो यहाँ पे 4 अगर देखोगे ये ग्रेटेस्ट नहीं है, राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज वन ऑफ द किड हैज, राइट। तो ये होगा हमारा अल्टीमेट चेंज्ड वैल्यू आफ्टर एडिंग एक्स्ट्रा कैंडीज, और उसके साथ जो भी आपका बेसिकली इसके लिए भी ट्रू होगा, इसके लिए फॉल्स होगा, इसके लिए भी फॉल्स होगा, ये दोनों के लिए तो ट्रू हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो हम लोग रिजल्टेंट एरे बना लेते हैं, तो इसमें होगा ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो हाँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक ईजी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये एक एडहॉक अप्रोच है, ठीक है, जिसके वजह से वी आर एबल टू गेट द आंसर क्विकली। सो आई होप आपको अप्रोच समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं, फिर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, राइट। सो ये रहा जावा सॉल्यूशन। इसमें मेथड है किड्स विद कैंडीज, जो कि एक कैंडीज एरे इनपुट लेता है और एक एक्स्ट्रा कैंडीज। सो सबसे पहले मैंने एक मैक्स वेरिएबल ले लिया है, बेसिकली जो हमारा इनिशियल मैक्स नंबर ऑफ कैंडीज जो है जिस बच्चे के पास, वो चेक कर लेंगे। हम क्या चेक कर रहे हैं, वो क्या मैक्स से बड़ा है। अगर मैक्स बड़ा है तो हम मैक्स अपडेट कर रहे हैं। तो ये फॉर लूप में क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम कैंडीज मिल जाएगा, राइट। जिस बच्चे के पास भी मैक्सिमम है वो वैल्यू मिल गया, राइट। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक हमने लिस्ट बना लिया है, बिकॉज ये इसका रिटर्न टाइप ऑलरेडी हमें लिस्ट में रिटर्न करना है रिजल्ट, तो लिस्ट बना लिया है ऑफ बुलियन टाइप। और क्या कर रहे हैं, हम वापस से फॉर लूप चला रहे हैं, लाइक एवरी नंबर ऑफ कैंडीज हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैंडीज उसमें ऐड कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या वो इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स। अगर है तो रिजल्ट में हम क्या ऐड करेंगे, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल कोड है। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ में आया होगा कि हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम। आप कैसे एक सैम्पल ड्राई रन करके अप्रोच को देख सकते हो। सो आई होप लॉजिक समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एक बार कोड देख लेना और ड्राई रन कर लेना एक सैम्पल टेस्ट के साथ, तो समझ आ जाएगा। अभी हम लोग इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं एक, राइट, फॉर दिस कैंडीज एरे। सो इसका साइज n है, तो दिस फॉर लूप वुड बी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर और एक बार कर रहे हैं जस्ट टू चेक कि नंबर ऑफ कैंडीज एक्सीड कर रहा है कि नहीं मैक्स को व्हेन वी आर एडिंग एक्स्ट्रा कैंडीज। तो ये भी हो गया ऑर्डर ऑफ n। सो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है वो है ऑर्डर ऑफ 2n, राइट, ऑर्डर ऑफ 2n, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कोड में। सो यहाँ पे आप देखोगे अगर हमने रिजल्ट रिटर्न करने के लिए एक लिस्ट यूज किया है। सो यूजुअली जो भी आप रिजल्ट स्टोर करने के लिए स्पेस यूज करते हो उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। सो उसके अलावा हम एक वेरिएबल मैक्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली इसे कॉन्स्टेंट माना जाएगा क्योंकि ये विथ योर इनपुट साइज ये जो वेरिएबल है वो इट वोंट ग्रो, राइट, तो इसको कांस्टेंट माना जाएगा। तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन भी इजी था और आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और कोई डाउट या क्वेरीज है या सजेशंस है कि आप फ्यूचर में कैसे वीडियोस देखना पसंद करोगे तो प्लीज कमेंट कर देना नीचे। बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।